हेलो प्रिय छात्रों, मैं एच के शर्मा आपको आज 210 में एंटरप्रेन्योरशिप है के जो फर्स्ट पार्ट है उसके 8वें सब टॉपिक जो है 1.8 प्लांट लेआउट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लांट लेआउट जनरली जो हम अभी तक पिछले टर्म में हमने जो लेक्चर वीडियो में रिकॉर्ड करा गया था वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा साइट सिलेक्शन, इसके बाद प्लांट लेआउट। जो इंडस्ट्रीज हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं या जो प्लांट है उसमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो हम एक्टिविटी अपनाएंगे उसके हिसाब से प्लांट में मशीनरी को जमाने के तरीकों को हम प्लांट लेआउट कहते हैं। तो लेआउट वेरियस एक्टिविटी फैसिलिटी है, जैसे इक्विपमेंट, मटेरियल, मैन पावर और सर्विस ऑफ द प्लांट विद इन एरिया ऑफ द साइट सिलेक्टेड। हमने इक्विपमेंट, मटेरियल, मैन पावर और जो सर्विसेज है उसके हिसाब से एक स्पेसिफाई एरिया में को सेट करने को प्लांट लेआउट कहते हैं। प्लांट लेआउट जो हमें चालू होता है जब बिल्डिंग बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हो रहा है, डिजाइन है, उस हिसाब से चालू होता है और हर चीज की लोकेशन फिक्स मूवमेंट है। जो इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स, फिक्सर, वर्कर आदि के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। वो प्रॉपर अरेंजमेंट जो कहलाएगा हमारा प्लांट लेआउट, क्योंकि जिससे हम जो भी काम करें वो सुविधाजनक हो और मिनिमम टाइम कंज्यूम हो और आउटपुट जो है प्रोसेस में मिनिमम टाइम में निकले। मतलब रॉ मटेरियल से लेके एंड फिनिश प्रोडक्ट तक वो आसानी से मिनिमम टाइम में ऑप्टिमाइजेशन टाइम, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं और जो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से माल बाहर निकले। तो इसलिए प्लेट लेआउट बहुत ज़रूरी है। इसका प्लेट लेआउट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरली हम ऑब्जेक्टिव जो है इज टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो मटेरियल की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है और मिनिमाइज करता है ईज। वर्क स्टेशन आर डिजाइन सुटेबली एंड प्रॉपरली। प्लेस लेआउट से है जो वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन जहाँ काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिजाइन होता है ना। और तीसरा कारण है मूवमेंट मेड बाई वर्कर आर मिनिमाइज। जो मूवमेंट है वर्कर का एक जगह से दूसरी जगह वो कम से कम हो। अगर हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे तो जो पर्टिकुलर वर्कर है उसके जॉब की जो काम कर रहा है वो यथा स्थिति पे होगा तो वर्करों का मूवमेंट हमारा कम से कम होगा। वेटिंग टाइम है सेमी फिनिश प्रोडक्ट इज मिनिमाइज। जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक का जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। ये वर्किंग कंडीशन आर सेफ, बेटर है, इम्प्रूव। जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ रहेंगी, है ना, बेटर रहेंगी और सुधरी हुई रहेंगी। मतलब जैसे कहना मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें टूल्स, एपरेटस और सब चीज़ें हैं, तो जब हमारे जो प्लांट लेआउट के हिसाब से प्रॉपर जगह होगी तो वो टूल्स हमको उसी जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं हौच पौच हो, कोई टूल्स को इधर कर दिया, कोई कुछ कर दिया, सामान इधर उधर शिफ्ट कर दिया, इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। फ्लेक्सिबल फॉर चेंज इन प्रोडक्शन डिजाइन और फ्यूचर एक्सपेंशन। जब हमने सब सिस्टमाइज कर लिया तो एक शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह हम डिजाइन में चेंज करने में आसानी होती है, जो अगर हमको भविष्य में कुछ विस्तार करना है सेवाओं का। प्लांट मेंटेनेंस इज सिंपल। जो अनुरक्षण है वो भी
सिंपल हो जाता है। अब प्लांट लेआउट में जनरली क्या है कि हमको जो प्रिंसिपल क्या लेते हैं, सिद्धांत क्या है, इंटीग्रेट ऑफ प्रोडक्शन सेंटर फैसिलिटीज लाइक वर्कर, मशीनरी, रॉ मटेरियल इन लॉजिकल एंड बैलेंस मैनर। क्या कि वर्कर जो श्रमिक है, मशीनरी है और रॉ मटेरियल है, इन चीजों इंटीग्रेटेड सब एकत्रित संगठित होके या सामूहिक रूप से एक लॉजिक मैनर में और बैलेंस इस हिसाब से रखें, ये हमारा प्रिंसिपल है। मिनिमम मूवमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग, जो मूवमेंट है मटेरियल का, वर्कर का और मशीनरी का, वो कम से कम हो मटेरियल हैंडलिंग में। स्मूथ एंड कंटिन्यूस फ्लो, मतलब जो प्रोसेस है हमारी वो स्मूथ और बिना रुकावट के चलती रहे। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, क्यूबिक स्पेस यूटिलाइज का मतलब यह है कि कोई भी हम क्यूबिक का नापते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्यूबिक होता है। तो जो स्पेस है हमारा प्लांट में, हम उसका क्यूबिक यूटिलाइजेशन कर पाए, सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। तो वो हमें प्लांट लेआउट का सिद्धांत में आता है प्रिंसिपल। सेफ एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, मतलब एक तो सुरक्षित और बदलाव सहित वातावरण मिले। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। तो ये हमारे सिद्धांत है। मेथड ऑफ लेआउट, अब लेआउट की मेथड क्या है कि हम जमाएं कैसे चीज़ों को, सीक्वेंस में, ऑर्डर में कैसे रखें। एक तो प्रोसेस फ्लो चार्ट, मतलब जो इनपुट है हमारा रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की प्रोसेस क्या क्या है, वो किस किस जगह से गुजरना है माल, वो उस हिसाब से सिस्टमाइज करना पड़ता है। जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्री में धागा है, जो जिस थ्रेड होता है जिससे कपड़ा बनता है, उसको हम बॉबिन्स बनाते हैं। बॉबिन्स के बाद क्या है, इसमें दो तरह के, एक तो आपका वार्पिंग और वीविंग, दो सेक्शन थे। वार्पिंग में लंबा वाला धागा जिसके अंदर वीविंग होनी है, वीविंग धागे को, तो लंबे वाले जो धागा है वो हम वार्पिंग कहलाते हैं। और जो वीविंग करते हैं वो धागा हमारा आड़ा तिरछा चलता है। तो ये जो हम सबसे पहले वार्पिंग में जाएंगे, वार्पिंग पर वीविंग जाएंगे, वीविंग के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा फिर हम उसको प्रोसेस में जाएंगे। प्रोसेस में कपड़े को धुलेगा, धुले के बाद वो सूखेगा, सूखने के बाद प्रेस होगा, फिनिशिंग होगी, है ना। प्रोसेस होने के बाद फिर पैकेजिंग होगी। तो ये सीक्वेंस जो ऑपरेशन है हमारे, एक तो प्रोसेस, दूसरा मटेरियल मूवमेंट पैटर्न। अब मटेरियल मूवमेंट पैटर्न का मतलब है कि जैसे कोई रॉ मटेरियल है तो वो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल का हमको किस फॉर्म में, जैसे कोयले, थर्मल में कोयले से हम बिजली पैदा करते हैं। तो जैसे रॉ मटेरियल हमारा इनपुट कोयला है, तो कोयले को हम सबसे पहले पल्वराइज करते हैं, पल्वराइज करके बेल्ट्स के थ्रू, उसके अंदर हॉपर के थ्रू उसको भेज देते। तो जो प्रोसेस हमारी ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। पहली हमारी प्रोसेस कर रही थी बनाने की, क्या हम बना रहे हैं उसकी प्रोसेस है, और मटेरियल मूवमेंट है, मटेरियल का मूवमेंट करना है, उस हिसाब से होगा। थर्ड है लेआउट एनालॉगी, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड है, और 3 डायमेंशन का है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मॉडल। तो टेम्पलेट्स और मॉडल्स, इसमें ये 3 मेथड हैं प्लांट लेआउट को डिजाइन करने के लिए। अब आपको इस प्लांट लेआउट में जिन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ये प्लांट लेआउट जो हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि जो प्रोसेस हमारा जो इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है या मटेरियल
हैंडलिंग के हिसाब से उसमें जमाना है। तो ये सब पहले हम जो स्टडी करते हैं उस हिसाब से प्लेट लेआउट की डिजाइन, बिल्डिंग की डिजाइन होती है। तो थोड़ा आइडिया हमको इसका होना चाहिए। तो ये आपके कोर्स में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी फिक्स कर लिया, फिर हमने साइट सिलेक्ट कर दी, स्लाइड सेट में फैक्ट्री के अंदर उसका लेआउट बना लिया। अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो हम जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करने के लिए हैं, संस्था हैं जो हमें इंडस्ट्री लगाने में सपोर्ट करती है, क्या क्या हमारी लीगल कार्रवाई होती है, क्या क्या हमको पेपर वर्क होता है, कहाँ से क्या ऐड मिलनी है, सब्सिडी मिलनी है, या कहाँ से फाइनेंस अरेंजमेंट होगा। इसके बारे में मैं अगला टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। थैंक यू।